नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडीए द्वारा आक्रामक अनुसूची को पूरा करने के लिए 6 तेजस MK2 प्रोटोटाइप पूरे तरीके से बनाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने तेजस MK2 के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसे प्रोटोटाइप पर काम शुरू करने का औपचारिक अधिकार प्राप्त हुआ है। यह जी एरोस्पेस के साथ इंजन सौदे के समापन के बाद आया है, जो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, एक आक्रामक कार्यक्रम के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL, इंडियन एयरफोर्स एडीए और HL द्वारा सहमति निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए 6 प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों, विकास योजना में पहली उड़ान से 3 साल के भीतर प्रारंभिक परिचालन या ऑपरेशनल मंजूरी IOC मानकों को प्राप्त करने के लिए 6 प्रोटोटाइप का निर्माण शामिल है। यह सख्त समय रेखा रणनीतिक रूप से उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि विमान समय की एक छोटी सी खिड़की के भीतर उत्पादन में प्रवेश कर जाए। दोस्तों, औपचारिक प्राधिकरण के साथ प्रोटोटाइप का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और इसे 2025 में उड़ान भरने की उम्मीद है। इसके बाद 6 से 8 महीनों के अंतराल पर 5 और प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना है। दोस्तों, पहले 3 प्रोटोटाइप लगभग उत्पादन के लिए तैयार विमान होंगे, जो विकासात्मक उड़ान परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उत्पादन मंजूरी देने से पहले जहाज पर सभी प्रणालियों और उपकरणों को प्रमाणित करेंगे। दोस्तों, शेष 3 प्रोटोटाइप हथियारों परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से चरण फर्स्ट में हथियार मंजूरी, जिसमें अनिवार्य रूप से 2 हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों का प्रमाणीकरण शामिल है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन स्तर पर अतिरिक्त हथियारों को प्रमाणित करने के लिए सहमत हो गई है, जिसे तेजस MK2 के शामिल होने के बाद अगले 5 वर्षों में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो 2029 से 30 तक के आसपास होने की उम्मीद है। दोस्तों, मामले से परिचित सूत्रों ने को सूचित किया है कि सभी हथियार प्रणालियां 2035 तक योग्य हो जाएगी। तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुछ पुराने MiG-21-9 और जगुआर की जगह लेने के लिए तैयार है। प्रमुख प्रणालियों सहित लगभग 60% विमान कंपोनेंट के भारत में विकसित होने के कारण एडीए मांग की समय सीमा को पूरा करने में आश्वस्त है। स्वदेशी सामग्री पर यह जोर रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। दोस्तों, जो हम इंजन की बात कर रहे हैं F414, वो इंजन भारत में बनने लग जाएगा तेजस MK2 के लिए। जो F414 इंजन है वो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। मतलब दोस्तों, तेजस MK1 की तुलना में कहीं अधिक थ्रस्ट देता है। तेजस MK1 की तुलना में तेजस MK2 अधिक पावरफुल और ताकतवर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमेरिका यात्रा की थी वो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार किसी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, ये आधुनिक इंजन है। इस इंजन को अगर हम बनाने लगते तो दोस्तों हमारे को 10 से 20 वर्ष अभी भी और लग जाते, और ये इंजन भारत में ही निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, तेजस MK2 में पहले तो 60% स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग किया जाएगा पार्ट्स का, पर धीरे धीरे जब ये इंजन 100% भारत में बनने लग जाएगा, सभी धीरे धीरे कंपोनेंट भारत में बनने लग जाएंगे, तो दोस्तों तेजस MK1 की तुलना में तेजस MK2 लगभग 80 से 90% कंपोनेंट और पार्ट्स इंडिजीनियस मतलब भारतीय होगा और आत्मनिर्भरता के अभियान में हम सबसे आगे होंगे। दोस्तों, 2025 में भारत का तेजस उड़ान भरेगा। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन मिलने के बाद पहला तेजस MK2 विमान साल 2025 में उड़ान भरेगा। इसकी जानकारी HL के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए में और एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों के निदेशक प्रभुलाल चंदन ने चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान दी है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगाने के बाद तेजस Mark II विमान और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यह तेजस MK1 की तुलना में बड़ा और भारी होगा। तेजस MK2 केवल एक ही इंजन वाला विमान होगा। निदेशक प्रभुलाल चंदन ने दावा किया है कि तेजस MK2 विमान राफेल से भी बेहतर होगा। इसके इंजन के लिए पहले फ्रांस और ब्रिटिश रोल्स रॉयस इंजन को विमान में लगाने पर विचार किया जा रहा था। निदेशक प्रभुलाल चंदन के मुताबिक लगभग 200 तेजस MK2 विमानों का निर्णय किया जाएगा। भारत में इंजन बनाए जाने के बाद तेजस MK2 में लगने वाला 90% पार्ट्स भारत में बन रहा होगा। मतलब दोस्तों, इंजन पूरी तरह से जब भारत में निर्माण होने लग जाएगा तब तेजस MK2 के पार्ट्स 90% इंडियन होंगे। और दोस्तों, एक इंजेक्शन सीट भी अगर भारत में निर्माण होने लगेगी तो दोस्तों 100% भारतीय हो जाएगा तेजस MK2 विमान में। दोस्तों,
लगने वाले अत्याधुनिक रडार, हथियार और अन्य सिस्टम स्वदेशी होंगे। विमान के लिए इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर दूसरे देशों से खरीदे जाएंगे। दोस्तों 17.5 टन का होगा इसका वजन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 का निर्माण HAL द्वारा किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन 2025 से दोस्तों इसके प्रोटोटाइप का 2025 से 26 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद 5 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस MK2 का वजन मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा, यानी इनका वजन 17.5 टन होगा। दोस्तों इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता होगी। ये एडवांस ISR रेडार के साथ इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल होगी। यह स्वदेशी तकनीक से तैयार पूरी तरह से भारतीय मिसाइल होगी। इसके बाद भी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 2025 से 2032 तक इसके हथियारों का निर्माण किया जाएगा और तेजस MK2 के लिए और भी हवा से हवा में मार करने के लिए तो अस्त्र मिसाइल है ही है और दोस्तों इसमें जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है उसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फ्रांस में बनने वाली ताकतवर मिसाइल जैसे हैमर मिसाइल है उस मिसाइल का भी उपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है जो MBDA कंपनी है पश्चिमी देशों की, वो दोस्तों भारत में मिसाइलों का निर्माण कर रही है और भारत की पार्टनर है। तो दोस्तों उसकी जो बेहतरीन मिसाइल होगी वो तेजस MK2 में हम काम में लेंगे और दोस्तों लगभग 200 एयरक्राफ्ट तेजस MK2 हो जाएंगे और लगभग तेजस MK1। तो दोस्तों तेजस MK2 जो फाइटर जेट हमारी रीढ़ की हड्डी रहेंगे और दोस्तों ये भारत के लिए फ़ायदेमंद भी होगा क्योंकि अगर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी इंजन की, उसके बाद दोस्तों इसके पार्ट्स और 90% तो बनने ही लगेंगे। केवल एक इजेक्शन सीट है जो हम इंग्लैंड से खरीदते हैं और कुछ सेंसर है जो इजराइल से खरीदते हैं, तो वो सेंसर भी दोस्तों भारत में निर्माण होने लग जाएंगे। और इजेक्शन सीट किसी प्राइवेट कंपनी को कहने पर अगर वो प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है तो दोस्तों 100% तेजस MK2 भारतीय होगा और कभी भी युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के सामने देखने की भारत को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ हथियार बनाने होंगे तो भारतीय कंपनियां कितना भी बड़ा युद्ध हो तेजस MK2 के लिए बना के रख देगी। मिसाइलें बनानी हो तो भारतीय कंपनियों की बनी हुई होगी, चाहे जितनी मिसाइलें बना सकेगी। और दोस्तों भारत की सरकारी कंपनियां जैसे DRDO है, ADA है, ये दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके प्राइवेट कंपनियों को मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे रही है ताकि वो मिसाइल बना सके। दोस्तों यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू हो गया है। अस्त्र मिसाइल भी कई रेंज में बनाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों राडार को नष्ट करने वाली मिसाइल को भी बनाया जा रहा है। तो भारत मिसाइलों के मामले में दुनिया में कहीं पीछे नहीं है और नंबर 1 है। दोस्तों तेजस MK2 जब सारे हथियार और 2030 का समय आएगा तब दुनिया में भारत नाम कर रहा होगा। आज ये मैंने वीडियो बनाया है, आप याद रखना आज की तारीख, आज से 2030 जब आएगा तब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा और भारत के पास जो तेजस MK2 फाइटर जेट होगा वो पूर्णतया 100% स्वदेशी होगा और उस समय भारत की ताकत बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों युद्ध के समय अगर किसी भी देश पर निर्भर रहना पड़े तो वो कुछ मतलब नहीं है, उस देश वो ताकतवर नहीं होता। और युद्ध के समय सारे हथियार अगर भारतीय हैं तो दोस्तों हम कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। दोस्तों इसके रेडार को इतना खतरनाक और तरीके से बनाया जा रहा है और दोस्तों तेजस MK2 का आकार डेल्टा रखा गया है ताकि दोस्तों ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम बनता है, ये रडार में बहुत कम नज़र आता है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों जो फ्रांस ने मिराज फाइटर जेट बनाया है वो भी डेल्टा विंग का है और दोस्तों इसके अलावा जो ग्रिफिन E फाइटर जेट है वो भी डेल्टा है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पहले के विमान डेल्टा विंग ही बनाए जाते थे। इसका कारण था कि ये रडार का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के हथियार इनका बैलेंस बना रहता है और इनमें ईंधन भी ज़्यादा ले जाया जा सकता है पंखों में। तो दोस्तों पूरी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी तेजस MK2 में अपडेट की जाएगी। मतलब ये भारत के हाथ में होगा। दोस्तों ऐसा विमान बनेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बॉक्स में जय हिंद लिखकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।